मतलब ये ऐसा वो नहीं होता कि जिसमें इजीली मिल जाते हैं, ये व्यक्तिगत होता है। जैसे मेरे सेकंड पेपर में हमेशा भयंकर नंबर आए। सेकंड पेपर में 210, 220, 230 जितने बार भी इंटरव्यू मैंने दिया है वो सेकंड पेपर के दम पे ही दिया है। एथिक्स में खूब नंबर आते हैं, अगर आपने एथिक्स प्रॉपर लिखा है ना तो एथिक्स में कहा जाता है मैथ जैसे नंबर मिलते हैं, क्योंकि एथिक्स में जोड़ने घटाने की गुंजाइश अपनी तरफ से नहीं होती है। हिंदी के पेपर में विलोम, पर्यायवाची, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, सीधा सीधा मैथ जैसे नंबर मिलते हैं, है ना। शुरुआत के अगर आपने 2 नंबर वाले प्रश्न कर लिए सही से तो बाकी फिर मैथ जैसे नंबर है हिंदी में भी, है ना। ये स्कोरिंग होता है। हाँ, हिस्ट्री थोड़ा सा ट्रिकी होता है, मतलब उसमें नंबर लाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन उसमें भी मध्य प्रदेश, अब तो इतिहास खत्म ही कर दिया, मध्य प्रदेश का इतिहास है, 1 यूनिट है इतिहास और 4 यूनिट है मध्य प्रदेश का इतिहास, है ना। तो वो है। फिर उसके बाद ज्योग्राफी में मैपिंग का बड़ा रोल रहता है, बड़ा आकर्षक लगते हैं, तो खूब मैप बनाओ, जहां ना हो गुंजाइश तो भी पूछे मैप बनाओ। वो यहां तक पूछे कि मध्य प्रदेश के उद्योग, जबरदस्ती मैप बना के इंदौर दिखा के उसके अंदर उद्योग दिखा दो, सीरियसली। मैप में का बहुत अच्छा रोल, बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है ज्योग्राफी के पेपर में। साइंस में ना थोड़ा सा सिस्टमैटिक आंसर, डायग्रामेटिक आंसर हो तो साइंस अच्छा जाता है। साइंस में भी डायग्रामेटिक आंसर हो, है ना, थोड़ा बहुत डायग्राम वगैरह अगर आप दिखा दिए हो, थोड़ा सा सजी सजी दिख रही है आपकी कॉपी, तो साइंस में भी अच्छे नंबर मिलते हैं। एथिक्स टू द पॉइंट, जो पूछा जाए वही लिखो, एथिक्स टू द पॉइंट के नंबर मिलते हैं। हिंदी तो मजाक होती है एमपीपीएससी में। हिंदी का पेपर अभी आपको दे दूंगा ना 200 नंबर का, तो 120-30 तो आप अभी ले आओगे, मुझे पता है। हिंदी में कुछ चीजें अभी से तैयार कर लेना, मेरा एक सजेशन है। पारिभाषिक शब्दावलियां, हम जनरली हिंदी मीडियम वाले जो होते हैं ना, उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी होती नहीं है, ट्रांसलेशन वीक होता है हमारा। ट्रांसलेशन करोगे ना, नहीं बनते हमसे, हमने स्कूल में भी नकल मार के ऐसे एप्लीकेशन में पास हुए होते हैं। थोड़ा सा तैयारी की जा सकती है, आर्टिकल्स का प्रयोग सही तरीके से, और वो पारिभाषिक शब्दावली समझे बताया होगा या बताएंगे। हाँ, पारिभाषिक शब्दावलियां हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी। कुछ शब्द होते हैं जो प्रशासनिक शब्दावलियों प्रयोग किए जाते हैं, लाइक एडहॉक। एडहॉक मतलब होता है तदर्थ। ये ऐसे 100-150 शब्द है, तो इसको मैंने जो तैयार किया था, इसको तैयार करने का तरीका मैंने अपने बाथरूम में इसको लिख के चिपका लिया था जहां बैठते हैं और जब भी जाओ उसको रटना पड़ता है, सीधा सा है। मतलब इसको आप कहीं ऐसी जगह चिपका लो, लिख लो, और उसको 2-4 बार डेली 5 से 10 वर्ड पढ़ो। कुल मिला के 100 से 125 वर्ड है, इनको रट लो। ये 5 से 6 नंबर के आएंगे और पूरे बनेंगे। और पिछली बार से जो जोड़ा है ना आपका रस और छंद, ये जो जोड़ा है ये भी बहुत सरल होता है, पता है। रस और छंद में कुछ नहीं है, गिने चुने रस है, छंद है, जो पिछली बार से सिलेबस पे जोड़ा, इसको रट लो। संधि समास तो बन ही जाते होंगे, उपसर्ग, प्रत्ययवाची, पर्यायवाची, विलोम, ये बन जाते हैं, है ना। तो इसमें बहुत डिफिकल्ट उतरती, हिंदी बहुत डिफिकल्ट नहीं है। और हाँ, एक और सजेशन लास्ट, निबंध, इस पेपर को हल्के में मत लेना, निबंध को कतई हल्के में मत लेना। निबंध आपके कम से कम 10 निबंध आपने एग्जाम के पहले लिखे होने चाहिए, क्लियर। तो निबंध लिखो, और हिंदी वाले सर से, या अगर किसी विषय से रिलेटेड निबंध लिख रहे हो, जैसे साइंस से रिलेटेड, तकनीकी का हमारे जीवन में बढ़ता प्रभाव, भारत की अंतरिक्ष में उड़ान, ऐसे, हाँ पूरे नहीं उसी से आते हैं, है ना। तो लेकिन उससे रिलेटेड कुछ भी, अब टेक्नोलॉजी दिया हुआ है तो टेक्नोलॉजी से। अब एक और मैं सजेशन देता हूं, हर किसी का ना एक वो होता है व्यक्तिगत प्लस पॉइंट, जिस पर वो बहुत अच्छा लिख सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा दर्शन बहुत अच्छा है, तो मैं दार्शनिक निबंध बहुत अच्छे लेता हूं। दार्शनिक निबंध जैसे समाज, कुछ सोशल प्रॉब्लम हुई, बाल मजदूरी एक समस्या, एक प्रॉपर छोटा सा टॉपिक है, इस पर निबंध लिखना है। मुझे पता है कि मैं इस पर निबंध क्या 2000 शब्द लिख सकता हूं,
है ना। समाज में महिलाओं का बढ़ता वर्चस्व एक टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है। इस पर निबंध लिखना है, मुझे पता है मैं इसमें लिख सकता हूं। लेकिन अगर मुझे कोई ये बोलेगा कि अंतरिक्ष में भारत की उड़ान, या समझ लो ये साइंस से रिलेटेड है, या इसरो भारत का एक प्रतीक या भारत की एक प्रतीक, इसरो पर निबंध लिखना है, या समाचार पत्रों की मानव जीवन में भूमिका, समाचार पत्र या भारत में समाचार पत्रों का विकास, या भारत में टेलीविजन या फिल्म पर कुछ ऐसा टॉपिक हो कि टेलीविजन या फिल्म इंडस्ट्री भारत समाज का एक आईना, ये टॉपिक है। इस पर मैं बहुत कम लिख पाऊंगा। लेकिन अगर मुझे पूछे घरेलू हिंसा, महिलाओं के सोशल इशू, है ना, वृद्धजनों में बढ़ता अकेलापन, एक निबंध का टॉपिक है, इस पर लिख पाऊंगा। तो बताने का उद्देश्य ये है कि हर किसी का ना एक आईक्यू है, जिस पर वो मतलब सब्जेक्ट पर आप अपना ढूंढो कि मैं किस चीज पर बहुत अच्छा लिख सकते हो। अगर आपका साइंस बैकग्राउंड है और आप साइंस से रिलेटेड निबंध लिख सकते हो, क्योंकि निबंध जो आएंगे ना अथवा में आएंगे, हमेशा 3-4 निबंध आएंगे और आपको एक सेलेक्ट करना पड़ेगा। उन चारों में वहां पर सोचने का समय नहीं होता। तो आपको पहले से क्लियर होना चाहिए कि मेरा जो आईक्यू है वो साइंस रिलेटेड है, तो मैं साइंस रिलेटेड बहुत अच्छा निबंध लिख सकती हूँ। मेरा वो आईक्यू है, मजबूती है, मैं पॉलिटी से रिलेटेड, संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, जातियां, जनजातियां, इन पर अधिकार, इससे रिलेटेड निबंध लिख सकते हो। या मैं सामाजिक मुद्दों पर निबंध लिख सकता हूँ, या मैं दर्शन से रिलेटेड निबंध लिख सकता हूँ, या इतिहास से रिलेटेड निबंध लिख सकता हूँ। इस चीज को तैयार कर लेना और कम से कम 10-12 अच्छे निबंध लिख लेना। निबंध लिखना बिल्कुल हल्के में मत लेना, आसान नहीं होता। और बता रहा हूं कि छठा पेपर भी स्कोरिंग होता है। छठा पेपर लोग हल्के में लेते हैं, छठा पेपर लोग 40 नंबर भी आते हैं, और छठे पेपर में लोग के 85 नंबर भी आते हैं, 100 में से 85, 90 तक आते हैं, 89 तक आते हैं। ठीक है, तो छठे पेपर, और छठा पेपर कोचिंग नहीं तैयार कर पाती, छठा पेपर व्यक्तिगत होता है। निबंध तभी तैयार होगा, निबंध के लिए ना अपने एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ते हैं। हम तैयार करके जबरदस्ती सर के टीचर के सर पे जाके चढ़े, चेक करो और गलतियां बताओ। टीचर्स अपने से अप्रिशिएट नहीं करेंगे, वो नहीं बोलेंगे ना कि आप जबरदस्ती लेकर आओ खुद, हमें क्यों चेक करना, लेकर जाओ। और जिस टॉपिक को लगता है कि ये टॉपिक द्विवेदी सर बहुत अच्छा पढ़ा सकते हैं, समाज से रिलेटेड कोई टॉपिक है, सामाजिक मुद्दों से संबंधित, तो द्विवेदी सर से बेटर निबंध कौन बता पाएगा, है ना। कि कोई अगर वृद्धजनों की समस्याएं, वृद्धजनों पर एक निबंध लिखना, एक आध निबंध ये प्रदूषण वाला जो होता है, प्रदूषण में भी बहुत सारे सब टॉपिक होते हैं। सिलिका प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण शहरी क्षेत्रों की एक मुख्य समस्या, शहरों में गंदी बस्तियां, है ना, शहरों में बढ़ता अपराध, प्रदूषण, इससे रिलेटेड एक टॉपिक लिख लो। पर्यावरण से रिलेटेड, पर्यावरण मुद्दों से संबंधित, है ना। हाँ, और मैं बता रहा हूँ निबंध में फैक्ट डालने पड़ते हैं, लेकिन निबंध जिस तरीके का, अब जैसे वृद्धजनों की समस्या, थोड़े इसमें बहुत ज्यादा फैक्ट होते नहीं है ना, तो इसमें पता होता है कि और कुछ फेक फाक भी दो। मैं तो जबरदस्ती ऐसा भी फेंक देते थे कई बार कि एक कोई ऐसा नया नाम, है ना, कि मुथुस्वामी बनाम केरल राज्यवाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया था। पढ़ते हैं ना, 5 लाख केस हर साल होते हैं, होगा कोई मुथुस्वामी, कुछ तो फेंकना भी चल जाता है। और वो हमारे जैसे लोग ही टीचर बनते हैं जी, वहां भी चेकअप होते हैं। बस ये है कि थोड़ा हमसे ज्यादा अनुभवी है, ज्यादा पढ़े लिखे हैं, और थोड़ा सा ज्यादा दुनिया देखी, बस इतना अंतर होता है। बहुत नहीं पढ़ते, उनके पास भी 100 कॉपियां होती है, उनको भी टारगेट होता है, उनको कोई लेना देना नहीं होता। देखो, हाँ, उनको एक कॉपी चेक करने के अच्छे खासे पैसे मिलते हैं, कॉपियों को चेक करने के, लेकिन फिर भी पढ़ते हैं। और दूसरा, और अगर आपकी कॉपी में काटा पीटी या अशुद्धियां हो रही है तो इसको जल्द से जल्द खत्म कर दो, ये बहुत घातक होती है।
है ना। मात्रात्मक अशुद्धियां बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है ना। छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ है, तो खुद से सुधारे यार, बचपन से ही आपको सिखाया जाता है, इसको कैसे सुधारे। पढ़ पढ़ के लिखो, पढ़ के लिखो, ध्यान से पढ़ो, लिखो, फिर पढ़ो, उसको चेक करो, गलतियां हैं। देखो एक मैं एक चीज बता रहा हूं, जनरली ना गलतियां नहीं होती, गलतियों का पैटर्न होता है। कोई आप देखोगे पर्टिकुलर चीज में ही गलती होती है ना, ई की मात्रा में ही, मतलब हर किसी का गलती में। जैसे मेरे सा आप देखोगे हमेशा गलत लिखाते हैं, ये वाले शक्कर वाले सा की जगह सरौते वाला, मैं तो बचपन से सिखाया गया शक्कर वाला, मैं यही पूछता कि शक्कर में कौन सा सा होता है। हाँ मतलब समझ में आ रहा है, मात्रात्मक अशुद्धियां नहीं होनी चाहिए। अब चलो दर्शन में आते, बहुत लंबी हो गई, ठीक है। आज हम आचार्य शंकर और वेदांत दर्शन पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले आचार्य शंकर के बारे में थोड़ा सा बताओ। आचार्य भारतीय दार्शनिक परंपरा में अगर किसी एक महान दार्शनिक की हम चर्चा करें जिसने भारतीय दार्शनिक परंपरा को एक नवीन दिशा दी, जिसने ब्राह्मणवादी दर्शन, हमारे वैदिक दर्शन को एक चरम स्थिति पर पहुंचाया, तो वो आचार्य शंकर थे। यहां तक कि भारतीय दार्शनिक परंपरा में इन्हें भगवान शंकर का अवतार ही माना जाता है, आचार्य शंकर को, ठीक है। कुल इनकी आयु 32 वर्ष जिए थी इनकी, है ना। इनका जन्म 788 ईस्वी में केरल के एक नंबूद्वीप ग्राम में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था, है ना। बचपन से ही घर में पूजा पाठ इत्यादि का माहौल था। इनके पिता जो थे पास के ही एक पंडित में मंदिर में पुजारी हुआ करते थे, ब्राह्मण परिवार के जन्मे थे। कहा जाता है कि आचार्य शंकर ने 8 वर्ष की आयु में ही चारों वेदों को कंठस्थ कर लिया था। सिर्फ 8 वर्ष की आयु में ही चारों वेदों को ये कंठस्थ कर चुके थे। 12 वर्ष की आयु में सारे उपनिषदों को पढ़ चुके थे और गीता दर्शन लिख चुके थे। जब 16 वर्ष की इनकी आयु हुई थी तो ये सभी वेदों और उपनिषदों पर अपने भाष मतलब होता है टीका या टिप्पणियां, टीका लिखना, तो चारों वेदों पर ये अपनी 16 वर्ष की आयु में टीकाएं लिख चुके थे, मात्र 16 वर्ष की आयु में। सोचो 8 वर्ष की आयु में वेदों को रट लेना, 12 वर्ष की आयु में मतलब गीता दर्शन भाष सारे उपनिषद पढ़ लेना 16 वर्ष की आयु में, और 19 वर्ष की आयु में इन्होंने चारों धामों की स्थापना कर दी थी। 4 धाम आप जानते हो ना, 4 मठ जिसको कहते हो, 4 हिंदू धर्म से संबंधित चारों मठों की स्थापना कर दी थी, है ना। 19 वर्ष की आयु में मठ क्यों स्थापित किए थे, तो हिंदू उस समय बड़ी स्थितियां ऐसी थी कि हिंदू संप्रदाय धर्म जो है कई प्रांतों में, कई पंथों में बट गया था, काफी क्लेश थे, कर्म कांडों का बहुत वर्चस्व बढ़ गया था, है ना। जैन और बौद्ध जैसे ग्रंथ धर्म उदय हो गए थे जो हिंदू धर्म पर लगातार प्रहार कर रहे थे। चारों मठों की 32 वर्ष की आयु में 820 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। ये 4 मठ आप जानते हो कौन कौन से हैं? उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। सबसे पहले उत्तर वाला जो है वो बद्रीनाथ, कौन सा मठ है उसको क्या कहते हैं? ज्योतिर्मठ, बद्रीनाथ में, है ना। फिर एक पूरब की तरफ है, पूर्व की तरफ कौन सा है? जगन्नाथ, उड़ीसा, गोवर्धन मठ, वेरी गुड, है ना। पश्चिम में है द्वारका में कौन सा मठ है? इसको शारदा मठ कहते हैं। और दक्षिण में है रामेश्वर में श्रृंगेरी मठ, है ना। ये 4 मठों की इन्होंने स्थापना की। यहां तक की बात समझ में, ठीक है। अब थोड़ा सा आचार्य शंकर के बारे में जानते हुए और फिर हम इनके दर्शन को वेदांत दर्शन कहा जाता है ना। वेदांत शाब्दिक अर्थ होता है वेदों का अंत, है ना। यह दर्शन आचार्य शंकर द्वारा कोई प्रतिपादित नवीन दर्शन नहीं है। वेदांत दर्शन वेदों में ही प्रतिपादित पहले ही किया जा चुका है, और कई ऐसे दार्शनिक परंपरा, कई सारे ऐसे संत हुए हैं जिन्होंने वेदांत पर अपने दर्शन दिए हैं, है ना। इनके जो गुरु ही थे गोविंद पदाचार्य, इनके गुरु का नाम था, वो वेदांत दर्शन के बहुत बड़े दार्शनिक हुआ करते थे।
हालांकि उनके कोई भी ग्रंथ अभी उपलब्ध नहीं है। वेदांत, वेदों का अंत, अंत, वेद प्लस अंत, दीर्घ स्वर संधि, है ना। तो कहा थे, हाँ, तो इनके ऐसे कई सारे दार्शनिक हुए हैं, है ना। ये इनके दर्शन को अद्वैतवाद के नाम से भी जाना जाता है ना। अद्वैतवाद मतलब जो दो नहीं है, एक है नहीं, जो दो नहीं है, एक है अलग होता है। जब आप बोलोगे कि ये लाल है, तो ये इसका मतलब हो जाता है कि ये काला नहीं है, ये पीला नहीं है, ये नीला नहीं है ना। आगे हम समझेंगे। जब हम बोलेंगे अद्वैत, जब एक ही ईश्वर की सत्ता है, मतलब कोई ईश्वर दो तत्व नहीं है ना। इनका एक बहुत फेमस कोट आगे जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मैव ना परः। ब्रह्म ही इस संसार में एकमात्र सत्य है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। इस संसार में जो जगत, ये जो संसार दिख रहा है, यह सब क्या है? मिथ्या है, झूठ है। जीवो ब्रह्मैव ना परः, मतलब जीव जो है, हम सब परमार्थिक दृष्टि से स्वयं ब्रह्म ही है। हम सभी परमार्थिक दृष्टि से क्या, ये सब हम जो है ब्रह्म है, या एक तरीके से कहें सामान्य भाषा में, हम सब ब्रह्म के अंश मात्र हैं। जब ब्रह्म के ही शरीर के कुछ हिस्से हैं हम लोग, तो जीवो ब्रह्मैव ना परः, है ना। एक बहुत फेमस कोट इनका, अहम ब्रह्मास्मि। जब बोले कि ब्रह्म कौन है, तो बोले मैं ही ब्रह्म हूं। जब आप ब्रह्म हो, आप ब्रह्म हो, आप ब्रह्म हो, मैं ब्रह्म हूं, तो हम सब क्या हुए? ब्रह्म ही हुए, है ना। इनके तत्व मीमांसा में इनके ईश्वर विचार, जगत विचार सभी की चर्चा की गई है ना। जगत को ये सिर्फ एक मायावाद बताते हैं। जगत क्या है? माया है ना। और अगर आप परमार्थिक ज्ञान प्राप्त कर लोगे, तो आप ब्रह्म को प्राप्त कर लोगे, आप ब्रह्म हो जाओगे। ब्रह्म को प्राप्ति के मार्ग बताएंगे ये, कि ब्रह्म को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। क्लियर? तो यहां तक की बात, थोड़ा सा जीवन परिचय, आज से फिर सुनना केवल, है ना। आंसर पे हम कल आएंगे इसके। बहुत बेहतरीन दर्शन है, आपको अच्छा लगेगा सुनने में। अभी तक जैन बौद्ध चरवाक क्लियर है आप सभी को, है ना, कोई डाउट नहीं है ना उसमें। चलो, इनका जन्म 718, अच्छा, अनंत चातुष्ट ये रह गया था। अनंत ज्ञान, अनंत वीर, अनंत आनंद, अनंत समाधि, मैं करा दूंगा, अभी इसको सुन ले, है ना। तो जैन दर्शन का एक छोटा सा थ्योरी, हाँ लगभग बताया ना, दर्शन में 3, ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा और आचार मीमांसा। अब बस ये फर्क रहता है कि कुछ दर्शन अपनी ज्ञान मीमांसा पर ज्यादा बल देते हैं, कुछ दर्शन तत्व मीमांसा पर, और कुछ दर्शन आचरण मीमांसा पर, है ना, ज्यादा बल देते हैं। जैसे आप देखोगे तो बौद्ध दर्शन ज्ञान मीमांसा पर बहुत सीमित स्रोत दिया गया है, बल दिया गया है, जबकि तत्व मीमांसा की विस्तार से विवेचना की गई है। और आचरण मीमांसा में, तत्व मीमांसा में वो हर चीज को क्षण में बता देते हैं, क्षणिक बता देते हैं, है ना। और फिर आचरण मीमांसा में अच्छे आचरण, अविद्या का अंत के माध्यम से दुखों का अंत, वही उनकी आचरण मीमांसा है कि कैसे आप दुखों का अंत कर सकते हो, आपको कैसा आचरण करना चाहिए, यही आचार मीमांसा होती है। मैंने बताया हर दर्शन 3 ही बातों पर विशेष जोर देता है। सर, हमने पहले क्वेश्चन किया था, चार दर्शन भौतिक तत्वों को एक मान प्रमाण मानते हैं, तो उसमें वो जो प्रमाण वाला था, उसमें हाँ, अन्य प्रमाणों का खंडन। चलो, पिता का नाम शिवागुरु, माता का नाम आर्यम्बा, है ना, केवल उनके थे ये। गुरु का नाम था गोविंद पदाचार्य, ठीक है। मुख्य काम क्या था? हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार, महत्वपूर्ण भूमिका, 4 पीठों मठों की स्थापना की, ये तो मैंने बता ही दिया आपको, है ना। इनके मुख्य रचनाएं जो फेमस है, उनकी फेमस रचनाओं में एक है ब्रह्म सूत्र, है ना, उपनिषद, श्रीमद् भगवत गीता पर अपने भाष्य लिखे, कई सारे इनके भाष्य हैं। कहा जाता है इनके भाष्य अभी रिसर्च आज भी चल रही है, करीब 50 से अधिक भाष्य ढूंढे जा चुके हैं, और अभी भी कुछ रिसर्च चल रही है कि इन्होंने इससे भी ज्यादा भाष्य लिखे। सोचो 32 वर्ष की आयु में ही खत्म हो चुके थे एज इनकी,
उस एज में कहते कि अपनी आयु बहुत लंबी है। आयु एक पिक्चर है आनंद मूवी, उसमें कहा जाता था बाबू साई जिंदगी ना लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। स्वामी विवेकानंद की आयु भी मात्र 32 वर्ष थी। ऐसे महान लोग जो हुए हैं ना बहुत ज्यादा लंबा जिए नहीं, ठीक है। तो 32 वर्ष की आयु में सब कुछ करके चले गए थे, ठीक है। शंकराचार्य के शिष्य जो फेमस हुए हैं, बाद में अपन इनका नाम भी आएगा दर्शन में, जिसमें कुमारिल भट्ट का नाम आता है, मंदर मिश्र का नाम आता है, पद्मपाद का नाम आता है। ये इनके 2-3 फेमस क्या थे, शिष्यों का नाम था, ठीक है। फिर आगे की बात, आचार्य शंकर द्वारा मठों की स्थापना, इन मठों का विस्तृत वर्णन उनके द्वारा किए गए रचित ग्रंथ मठान में है। ये मठ है, मैंने आपको बताया 4 मठ है, चारों मठों के नाम तो बता ही दिए मैंने आपको। ये मठ याद रखिएगा ना, चारों मठों के नाम कौन कौन से हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट करके याद रखिएगा। यहाँ पे बद्रीनाथ में एक बद्रीनाथ, यहाँ पे है आपका पूरब में उड़ीसा जगन्नाथ, और फिर यहाँ पे पूरब में है और द्वारका है ना, और दक्षिण में रामेश्वर। मठों का नाम क्या है, यहाँ पे है ज्योतिर्मठ, यहाँ पे है गोवर्धन मठ, इधर है शारदा मठ, और यहाँ पे है श्रृंगेरी मठ, है ना, श्रृंगेरी मठ। ये याद रखिएगा चारों मठों के नाम, क्योंकि एक बार 1920 में पूछ चुका है, ठीक है, याद ही रहेंगे। चलो नेक्स्ट, अच्छा ये दे दिया है मैंने पीपीटी में भी, ज्योतिर्मठ बद्रीनाथ, श्रृंगेरी मठ रामेश्वर, गोवर्धन मठ जगन्नाथ और शारदा मठ द्वारका में है। क्लियर। अब आते हैं धीरे से, अभी कुछ पहले नंबर पे 3 नंबर की टिप्पणियां मैं आपको सारी बताऊंगा, फिर जैसे मैंने बौद्ध में किया था, पहले छोटे छोटे आंसर दिखा देता हूँ, फिर फुल क्वेश्चन में छोटे आंसरों के माध्यम से आपको पूरा डिटेल समझाऊंगा। ये 26 तस्वीर भी मैंने दे दी है इसमें। ज्योतिर्मठ, यह उत्तर भारत में बद्रीनाथ उत्तराखंड में स्थित है। इस मठ के अंतर्गत वर्तमान में दिल्ली, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा आदि प्रांत आते हैं। इस मठ का आदर्श बृहद्रनायक वाक्य है ना, अयत्मा ब्रह्मा, यह मतलब आत्मा ही ब्रह्म है। ये शंकराचार्य का ही फेमस कोट है। जब आत्मा के विषय में पूछा जाता है आत्मा क्या है, तो बोले वो भी ब्रह्म ही है। जब सब कुछ ब्रह्म है, ये पेन भी ब्रह्म है, ये पोडियम भी ब्रह्म है, मैं भी ब्रह्म हूँ, आप भी ब्रह्म है, कुत्ता बिल्ली से लेकर हर वस्तु ब्रह्म है, तो आत्मा भी क्या हुए, ब्रह्म ही हुए, है ना। तो मैं इसको बोल नहीं पाता थोड़ा सा, अयमात्मा ब्रह्म, मतलब हमारी आत्मा जो है, अयम आत्मा ब्रह्म, हमारी आत्मा जो है ब्रह्म है। तो ये पहला मठ है ज्योतिर्मठ। 4 बार यात्रा सुनिए, वो यही चारों मठों में घुमाई जाती है ना। तो पहला मठ यहाँ घूमते हैं। दूसरा मठ है ये श्रृंगेरी मठ। श्रृंगेरी मठ कहाँ वाला है, ये दक्षिण वाला, रामेश्वर में, दक्षिण भारत, रामेश्वर तमिलनाडु में स्थित है, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, रामेश्वर। जो जहाँ पे याद है, मालूम कहाँ पे बना है ये, जब भगवान राम जब लंका जा रहे थे, एक शिवलिंग की स्थापना की थी, उन्होंने पूजा किया था, वही वाला है ये, वही पे स्थित है दूसरा वाला मठ, है ना, श्रृंगेरी मठ। यहाँ पे भगवान शंकर है, और वो शंकर कहा जाता है कि भगवान राम द्वारा स्थापित किए गए हैं, ठीक है। इस मठ के अंतर्गत आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल आदि प्रांत आते हैं। इस मठ का आदर्श वाक्य है अहम ब्रह्मास्मि। ये भी शंकर का बहुत फेमस कोट, मैं ही ब्रह्म हूँ। क्लियर। श्रृंगेरी मठ। तीसरा मठ है गोवर्धन मठ। कहाँ है गोवर्धन मठ, पूरब की तरफ, है ना, उड़ीसा में। जगन्नाथपुरी मंदिर अलग है और ये अलग मठ बना हुआ है ना। फिर उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड आदि प्रांत इसके प्रभाव क्षेत्र में आता है। इसका भाग ऐतरेय उपनिषद का है ना, प्रज्ञानम ब्रह्म, मतलब ज्ञान ही ब्रह्म है ना, ज्ञान ही ब्रह्म है, इसका फेमस कोट, ठीक है। ये फॉरवर्ड कर दूंगा पीपीटी, है ना। फिर चौथा मठ है
शारदा पीठ के नाम से जाना जाता है या शारदा मठ के नाम से जाना जाता है ना। ये गुजरात में स्थित है। यह पश्चिमी भारत में वर्तमान गुजरात प्रांत के द्वारकापुरी में स्थित है। इसके अंतर्गत गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र आदि क्षेत्र आते हैं। इस मठ का आदर्श वाक्य छांदोग्य उपनिषद का महावाक्य है, तत्त्वमसि, तत्त्वमसि, तत्व ही ईश्वर है, तत्व ही ब्रह्म है। मतलब हर तत्व क्या है? ब्रह्म है। सारी बात एक ही बोल रहे हैं अलग अलग तरीके से, तत्त्वमसि, है ना। परंपरा अनुसार इन 4 पीठों में से एक एक पीठाधीश होता है जिन्हें शंकराचार्य कहा जाता है। शंकराचार्य जानते ही हो ना, एक शंकराचार्य अक्सर विवादों में आते हैं इस समय। बहुत बीजेपी की तो सरकार की बुराइयां कर, शंकराचार्य अक्सर आपने देखा होगा। शंकराचार्य एक पद है, ये तो आदि शंकराचार्य वही है। हाँ, अरे आदि शंकराचार्य जो मूर्ति बनी हुई है ना, तो यही है, यही शंकराचार्य। शंकराचार्य वैसे एक पद है। शंकराचार्य क्या है? जिसपे वंशानुगत रूप से या कई बार उसमें अलग अलग व्यक्ति प्रतिष्ठित होते हैं। अभी भी चारों पथों पर एक एक व्यक्ति है जो शंकराचार्य कहलाते हैं। हिंदू धर्म में जो सर्वोच्च पद होता है ना, वो शंकराचार्य का पद है। अभी भी चारों पदों पर व्यक्ति है। ठीक है, अब चलो थोड़ा सा 3 नंबर में आज टिप्पणियां पढ़ेंगे, कल हम फुल क्वेश्चन में आते हैं। आपको समझ में आ रहा है ना? पक्का? हाँ हो बोलते रह करो कभी कभी। ठीक है, शंकराचार्य ने सर्वदा नए मत का प्रतिपादन नहीं किया। उपनिषदों में बैठने ब्रह्मवाद ही इनका आधार है। इनका कोई नया मत नहीं था। पहली चीज मैंने आपको शुरुआत में क्लियर किया कि शंकराचार्य का जो वेदांत दर्शन है वो कभी भी नया मत नहीं है। इसका पूरा वर्णन पहले ही वेदों में किया जा चुका है। इनके प्रमुख थ्योरीज जिनके बारे में आगे हम एक एक करके डिटेल चर्चा करेंगे, ये है। पहली थ्योरी जो है, जीव व प्रकृति ब्रह्म का अंश है। जो संसार के समस्त जीव दिख रहे हैं और ये संसार, पृथ्वी, सौरमंडल, आपको जो कुछ भी संसार में दिखाई देता है या जिसके बारे में आप जानते हो, वह सब कुछ क्या है? ब्रह्म का अंश है ना। जैसे भगवान कृष्ण ने जब मुंह खोला यशोदा के कहने पर, तो अंदर क्या दिखा? पूरा ब्रह्मांड, है ना। और भगवान कृष्ण स्वयं कहाँ खड़े थे? पृथ्वी पर। पृथ्वी कहाँ थी? उनके मुंह के अंदर। समझ में आया? कुछ नहीं समझ में आया? वही ब्रह्म है। ब्रह्म में संसार में ब्रह्म और ब्रह्म में संसार है। मतलब संसार और ब्रह्म को आप दो करके नहीं देख सकते कि ये ब्रह्म है और ये संसार है। अद्वैत, कोई दो नहीं है, एक ही है। समझ में आ गई बातें? जो कृष्ण ने मुंह खोलकर पृथ्वी पूरा ब्रह्मांड दिखाया, वो कृष्ण के अलग कोई चीज नहीं है, क्योंकि कृष्ण स्वयं तो पृथ्वी पर खड़े हैं और वो पृथ्वी कृष्ण के अंदर भी है, जो मुंह खोलकर दिख रही है। कुछ बात समझ में आ रही है? लॉजिक मतलब कृष्ण ही ब्रह्म है, कृष्ण ही पृथ्वी है और पृथ्वी ही कृष्ण है। कोई दो चीजें नहीं है। बस जैसे इसमें बहुत अच्छा एक एग्जांपल बैठता है हमारे, अभी ये भी बताएंगे कि इस सब हमें संसार जो दिख रहा है ये क्यों दिख रहा है। तो ये अज्ञानता बस दिख रहा है, अज्ञानता बताएंगे। अज्ञानता का पर्दा हमारे आंखों पर पड़ा रहता है, इस कारण दिखता है। जैसे उदाहरण के तौर पर जब आप लाल रंग का चश्मा लगा लो तो पूरा संसार आपको लाल दिखने लगता है ना। वैसे ही अज्ञानता का पर्दा जब हमारे आंखों पर पड़ता था तो ये सब जीवों के रूप में हमें दिखते हैं, और जब ये पर्दा जिस दिन चश्मा उतार देंगे उस दिन हमें सब कुछ ईश्वर में दिखने लगेगा। आगे आते हैं, पहली लाइन समझ में आ गई। जीव और प्रकृति ब्रह्म का अंश है। ब्रह्म की ही सत्ता प्रकृति एवं जीव में परिभाषित होती है। ब्रह्म ही जो है वह प्रकृति और जीवों के रूप में परिभाषित होता है, मतलब दिखता है। ये पिंड जो दिख रही है पिंड नहीं है, ये ब्रह्म है। सब कुछ ब्रह्म में है। समझ में आई? फिर जीव माया या विद्या के कारण ही मृत्यु और बंधन में, अविद्या, यहाँ पे विद्या गलत लिखा हुआ है, अविद्या है ये। जीव माया या अविद्या के कारण ही मृत्यु और बंधन में
पड़ा रहता है। इससे कुछ आपको कोट ना उनसे भी मिलते जुलते लगेंगे, भगवान बुद्ध से। ये अविद्या वाला विचार आपको भगवान, इसलिए ना अभी हम आगे एक आलोचना भी करते हैं। कुछ लोग इनको कहते हैं कि ये प्रच्छन्न बौद्ध है। प्रच्छन्न मतलब होता है छुपा हुआ, छुपे हुए बौद्ध दार्शनिक ही है जो बौद्ध विचारों को हिंदू धर्म में प्रतिपादित कर रहे हैं। तो बौद्ध को भी प्रच्छन्न वेदांत कहा जा सकता था कि गौतम बुद्ध ने बहुत सारी ऐसी थ्योरीज है जो वेदों में मिलती है। तो बुद्ध, तो फिर बाद में आलोचना में तो ये भी कह सकते हैं कि गौतम बुद्ध स्वयं प्रच्छन्न वेदांती थे। उन्होंने वेदों को पढ़ के कहा कि वेद गलत बोल रहे हैं और थ्योरी वेद वाली ही दे रहे हैं। इनके विषय में भी कहा जाता है कि इनको प्रच्छन्न बौद्ध है, मतलब छुपे हुए बौद्ध है। फिर मुक्ति के लिए कर्म या पूजन के स्थान पर सही ज्ञान आवश्यक है। ये कर्मकांड का विरोध करते हैं, प्रॉपर कर्मकांड का विरोध करते हैं और ईश्वर प्राप्ति का एकमात्र मार्ग बताते हैं। भारतीय दार्शनिक परंपरा में ईश्वर प्राप्ति के 3 मार्ग बताए गए हैं, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग, है ना। भगवान शंकर या आचार्य शंकर ईश्वर प्राप्ति का सबसे बेस्ट मार्ग जो बताते हैं वो ज्ञान मार्ग बताते हैं। अध्ययन पढ़ने से ही ईश्वर प्राप्त होता है, ज्ञान प्राप्ति से ही ईश्वर की प्राप्ति की जा सकती है। दूसरा मार्ग कर्म मार्ग, जो आपके लिए कर्म है उन कर्मों को आप करते चलो, ईश्वर आपको मिल जाएगा। सबसे कमजोर लोगों के लिए जो मार्ग बताया गया है वो भक्ति मार्ग है। भक्ति मार्ग मतलब कुछ कर्म कांड करो, यज्ञ पवित्र करो, है ना, ये भक्ति मार्ग कहलाता है। ईश्वर आराधना करो, ये भक्ति मार्ग कहलाता है। तो कमजोरों का मार्ग जो माना जाता है वो भक्ति मार्ग माना जाता है। बुद्धि मार्ग सब कुछ, हाँ वही है। सत्य ज्ञान प्राप्त करो, अच्छे गुरु की तलाश करो, आगे हम आएंगे, और उस गुरु से प्राप्त ज्ञान करो और ज्ञान के द्वारा ही आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हो। बिल्कुल, ये किताबों का ज्ञान भी सत्य ज्ञान है जो आपको ईश्वर की ओर ले जाता है। ठीक है। फिर कर्म में लगने से फल तो भोगना ही पड़ता है, साथ ही कर्म में द्वैत भाव भी निहित होता है ना। आगे हम इन चीजों को डिटेल करेंगे, ये थ्योरीज को हम आगे डिटेल करने वाले हैं। लगभग 1 हफ्ते की क्लास चलेगी अद्वैत पर, 1 हफ्ते में तो 3 से 4 तो लगेगी। ठीक है। अभी शॉर्ट में टिप्पणी सिर्फ पढ़ते हैं आज। जैसे पहला कोट है, टाइम हो रहा है क्या यार, बड़ा जल्दी हो रहा है। अभी 10 मिनट और पढ़ते हैं ना, 10-15 मिनट। अहम ब्रह्मास्मि एक बहुत फेमस कोश है ना। मैं ही ब्रह्म हूं, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है, जगत मिथ्या। ये टिप्पणी अगर आता है बहुत शॉर्ट में कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्म है नाम पर है। तो इसके विषय में शंकर क्या कहते हैं कि ब्रह्म ही सत्य है। इसको अर्थ मतलब टिप्पणी में, जैसे ये कोट अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो शंकर के अनुसार ब्रह्म ही सत्य है, एकमात्र सत्य क्या है, ब्रह्म है। अन्य सारे पदार्थ असत्य या मिथ्या है। जो आपको संसार सब कुछ दिख रहा है ये क्या है, गौतम बुद्ध भी तो यही कह रहे हैं कि जो सारे पदार्थ ये तो क्षणिक है ना, क्या अनित्य है वही। तो यही शंकर भी कह रहे हैं कि सारे संसार क्या है, मिथ्या है, मिथ्या अनित्य है। यह जगत अनित्य और असत्य है, क्योंकि यह है? अभी ब्रह्म का स्वरूप हम आएंगे। ब्रह्म शंकर कहते किसको है, अभी हम आएंगे। शंकर ब्रह्म और ईश्वर में भी भेद करते हैं, बोले ब्रह्म भी अलग है और ईश्वर अलग है। ईश्वर जो है ना वो माया के कारण हमें ईश्वर रूप में, ईश्वर को बताया कि भेद के रूप में, जैसे हमें जो दुनिया भर में के भगवान दिख रहे हैं, शंकर अभी आएंगे बोलेंगे, शंकर बोलेंगे ये तो ईश्वर है, ब्रह्म नहीं है, जो माया के कारण हमें दिखाई दे रहा है। ब्रह्म में कोई भेद नहीं है, न स्वगत भेद है, मतलब सुन लो अभी सिर्फ उस लेवल पर नहीं पहुंचते अभी। ब्रह्म क्या है इस चीज को हम आगे डिटेल करेंगे कि ब्रह्म है क्या। शंकर से पूछा जाएगा ना, जब शंकर सबको बता देंगे सब कुछ ब्रह्म है, तब बाद में क्वेश्चन उठेगा कि ब्रह्म क्या है। अरे ब्रह्म नहीं, ब्रह्म, ब्रह्म अलग होता है। अरे वो बच्चे को कहाँ ब्रह्म और ब्रह्म को मिक्स कर रहे हो, है ना। ब्रह्म एक लाइन में अगर अभी बताओ तो ब्रह्म सत्य है, ब्रह्म चित्त है, ब्रह्म आनंद है, सच्चिदानंद जिसको कहते हैं।
सच्चिदानंद, सत चित और आनंद है। ब्रह्म निर्गुण है। निर्गुण मतलब ब्रह्म में कोई गुण नहीं है ना, ब्रह्म में कोई गुण नहीं है, क्योंकि गुण अगर किसी गुण जो होते हैं ना वो किसी वस्तु में हो सकते हैं, ब्रह्म में नहीं। जैसे उदाहरण के तौर पर इसका गुण क्या है कि ये काले रंग की है, जब आप इसको काला बोल दोगे तो इससे क्या हो जाएगा, इसको आप बांध दिए कि इसमें कोई और कलर नहीं है। वैसे ही जब आप बोलो कि ब्रह्म क्या है तो बोलोगे ब्रह्म ऐसा दिखता है, तो ब्रह्म में जब आपको ये कलर या कुछ भी ऐसा बोल दोगे तो बाकी चीजें क्या हो जाएंगी, अपने आप निकले। आगे शंकर बोलेंगे जो शब्द होते हैं, हम जिस भाषा में बात कर रहे हैं ये मानव निर्मित है। इस भाषा का निर्माण किसने किया, हम मनुष्य ने किया। तो हम मनुष्यों द्वारा निर्मित भाषा से ब्रह्म की व्याख्या नहीं की जा सकती। तो शंकर से ब्रह्म को बताएंगे कैसे, ब्रह्म को बताया ही नहीं जा सकता शंकर के शब्दों में, क्योंकि विवेचना कर दोगे तो आप उसके अंदर कोई गुण ला दोगे। ब्रह्म को केवल महसूस किया जा सकता है, ब्रह्म को परिभाषित नहीं किया जा सकता, क्योंकि परिभाषाएं तो गुणों की होती है ना। जैसे मैं आपके विषय में बोलूं कि आप क्या हो, तो आप अपने शरीर के बारे में बताओगे, अपने नाम बताओगे, अपने परिवार बताओगे, समाज बताओगे, जो भी बताओगे वो आप अपने क्या बता रहे हो, आप क्या हो, क्या ये बता पा रहे हो शब्दों में। वैसे ही ब्रह्म को केवल परिभाषित नहीं किया जा सकता। ब्रह्म क्या है, निर्गुण है, अर्थात सभी आकारों से। ब्रह्म का क्या कोई आकार होता है, हाथ पैर सर, नहीं, ब्रह्म का कोई आकार नहीं है। ब्रह्म को केवल हम अपने अविद्या के कारण ही उसके कुछ गुण बताते हैं कि ब्रह्म शक्तिशाली है। बोले नहीं, ब्रह्म शक्तिशाली नहीं है। शक्तिशाली है कह देने से मतलब क्या होगा कि वो कमजोर नहीं है। एक गुण है जो उसके अंदर नहीं है, वो है कमजोरी। बोले नहीं, ब्रह्म शक्तिशाली भी नहीं है, ब्रह्म ताकतवर भी नहीं है। ब्रह्म क्या है, जिसको शब्दों में नहीं बताया जा सकता। बात समझ में आई कुछ, बस एक लाइन में समझ लो। लिखने के लिए तो देखो, मैं समझाने के लिए तो डिटेल समझाना चाहता तो इसको आंसर के फॉर्म में डायरेक्ट करवा देता। ब्रह्म क्या है, तो सिंपल सा है, ब्रह्म ही सत्य है, सारे पदार्थ मिथ्या है, जगत अनित्य असत्य है। इस लाइन का यही अर्थ निकलता है कि ब्रह्म ही, हाँ ठीक है, हाँ, तुम हो एक अगोचर जिसका कोई दिखाई न दे। बोलते ना, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। अगोचर मतलब क्या, जो चर ना हो, जो दिखाई न दे। तो फिर जिसकी पूजा कर रहे हो वो कौन है, सामने खुद ही बोल रहे हो कि तुम हो एक अगोचर, और बाद में खुद ही उसकी आरती उतार रहे हो। ठीक है, बस सर आगे मैं चलता हूँ ना। बस एक ब्रह्मांड ब्रह्म द्वारा निर्मित है, आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर आगे खुल जा भाई जल्दी। चलो इसके आगे की चीजें मैं आपको कल बताऊंगा। आज सिर्फ मेरा उद्देश्य ये था कि आज आपको थोड़ा सा समझा दूं मैं, हम इसको डिटेल में कल चलेंगे। ठीक है, ब्रह्म और आत्मा एक ही है, आत्मा विचार में, है ना। कबीर दार्शनिक नहीं थे, कबीर केवल विचारक थे, कबीर अनपढ़ थे, कबीर केवल विचारक थे।